प्रिय आत्मन, भगवताश्रित होकर फिर से कुछ इसमें कहने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि ये यंत्र मेरा बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा है। अभी जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर किसी दूसरे टेलीफोन से मैं सूचना कर दूंगा, क्योंकि कल मैंने सचेत नहीं किया अपने प्रवीण जी को। लेकिन फिर भी स्वभाववश मैं बैठ गया हूँ। आप में से कुछ लोगों को जानकारी है कि मेरा शरीर बिल्कुल उत्साह में नहीं है, कुछ कष्ट हैं, कुछ समस्याएं हैं। लेकिन प्रातःकाल का ये जो समय होता है मेरे कुछ अभ्यास में आ गया है। बहुत वैसा अभ्यास में नहीं आया जैसा योगियों यतियों सिद्धों का आ जाता है, लेकिन कुछ मेरे अभ्यास में है कि मैं इस समय बैठ जाता हूँ, फिर मुझे थोड़ी देर शरीर का भान नहीं रहता और फिर मैं आपके साथ अपने को जोड़ता हूँ। आपके साथ क्यों जोड़ता हूँ कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। आप माने जो जोड़ना चाहते हैं, और जब जोड़ना चाहते हैं तो उनकी जिज्ञासा मैं सुनता हूँ कि आज आप कुछ नहीं बोले, आज आपने कुछ नहीं कहा। किसी को कभी अच्छा लगता है, किसी को कभी अच्छा नहीं लगता, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस मानसिकता से मैं अपनी बात कहता हूं उस मानसिक स्तर पर जब आप पहुंचेंगे तो मेरी बात समझ पाएंगे, और अगर मानसिक स्तर कोई भिन्न है तो आप सुनेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल मैंने आपको कुछ संकेत करके कि ममैवांशो जीवलोका, और हमारे उन्होंने आशीष जोग जी ने उसका उल्लेख भी किया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन 15वें अध्याय का है। आप लोग गीता में काफ़ी चर्चा भी करते हैं। हमारे पवन रामपुरिया जी हैं, हमारे आकाश जी हैं, कोई गा के सुनाता है, कोई व्याख्या करता है। इसका मतलब गीता के प्रति आप में से कई लोगों का चाव है, लगाव है। मानस गीता 2 ही का मैं आधार लेकर इस समय चल रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर यह आधार भी मेरे हिसाब से कोई परिपक्व स्थिति में मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ है। मैं मनुष्य हूँ। संसार के सारे जितनी भी कलुष काशाएं हैं उनको समेटकर इस शरीर में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी परमात्मा की कृपा है, उसका कुछ संदेश है, कुछ उसका संकेत है कि आपके साथ उसने जोड़कर मुझे भी पवित्र किया है, आपको भी पवित्र किया है। ये उसकी कृपा है, और इसलिए मुझे बार बार ऐसा लगता है कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। ये कहा है 18वें अध्याय में। यथा विन्दत, अपने अपने कर्म गुणों को पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति। अब वो मांस काटने वाला, जूता बनाने वाला, इत्यादि इत्यादि सब, मतलब क्योंकि जो काम कर रहे हैं उस काम में वो मनोयोग पूर्वक करते हुए उसको उपासना के स्तर पर ले जाते हैं। ये कठिन काम है, काम मुश्किल है, आसान नहीं है कि आप कह तो देते हैं तुरीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु है, लेकिन आप ही को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन माना कहाँ जाता है? आपकी वस्तु है। जितनी देर मैं इस समय बोल रहा हूं उस समय लगता है कि सारी वस्तु परमात्मा की है, लेकिन जब मैं संसार में उठकर जब यहाँ से जाता हूँ, यहाँ चाय पीता हूँ या टहलता हूँ या कुछ और करता हूँ, उस समय ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, सब लिपट जाता है। ये सबके साथ है। कम से कम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें शायद ही कोई ऐसी सिद्ध अवस्था को, सिद्धि की साधना कर रहा हो, नहीं तो प्रायः दूसरों के कथनों को हम प्रस्तुत करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिखा, लेकिन यह भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरों के अनुकथनों को, दूसरों के वचनों को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के अनुभवों को याद करना, फिर प्रस्तुत करना, यह भी एक प्रकार से साधना है। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की साधनाओं को हम जब प्रदर्शन में परिवर्तित कर देते हैं, हमने ऐसा कहा, ये देखो वो कोई नहीं कह पाया, बहुत अच्छा मैंने भाषण दिया, लोग तालियां बजाते रहे, लोग खड़े रहे बड़ी देर तक। अगर इस प्रकार की अनुभूति विवेकानंद जी को वहां हो जाती तो दंभ से इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाते कि विवेकानंद आज विवेकानंद न होते। वो दुनिया तालियां बजाती रही, दुनिया उनके भाषण लगाती रही, और उनका लक्ष्य क्या था कि अपनी बात को इस प्रभावी ढंग से कहें कि इस दुनिया के लोग जो हमको बहुत हीन निकृष्ट समझते हैं समझें कि नहीं, हम भी कुछ हैं। और इसके बाद जो हमारे यहाँ जिस बात की कमी है, हमारे यहाँ काहे की कमी है, हमारे यहाँ इस समय धन की, अर्थ की कमी है। लोग भूखों मर रहे हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके पास भौतिक संपदा की आवश्यकता है और इनके पास भौतिक संपदा बड़ी भरी हुई है। विवेकानंद यह लक्ष्य लेकर वहां पर रहे और जितने समय रहे, कितना प्रभावित किया कि आज भी विवेकानंद के केंद्र वहां चलते हैं। क्या था कि हम अपने दंभ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अब आपकी बैठक है, आप बैठक करते हैं, पहले भी करते थे, कहीं करते थे कहीं नहीं करते थे, कहीं शिकायत करते थे, कहीं अब क्या बताएं, कोई आता ही नहीं, क्या बताएं, ये तो सुनते सुनते बूढ़े हो गए हम, दुनिया यही कहते, क्या बताएं, हम तो जूझे जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं करता। यह जब भाव और विचार रहता है तो हमारा सारा काम मिट्टी हो जाता है, सारा काम मिट्टी हो जाता है। और जब यह रहता है कि अभी मैंने कम किया है, इस समाज देवता तो इतना विशाल है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है करने को, और बहुत कुछ किया है आगे लोगों ने। मैं थोड़े समय संघ का प्रचारक हुआ, मैं नहीं जाना चाहता था, वो अलग कथा कहानी है, लेकिन अशोक जी का प्रभाव और एकदम से मैंने कहा मैं जाऊंगा। अब मैं क्या सोचता था वहां, अरे दीनदयाल जी ने तो ये किया, अरे साहब उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो सब कथाएं सुनते थे संघ के प्रचारकों की, इतना कष्ट उठाया, इतने पढ़े लिखे थे, इतने काबिल थे, पोजीशन होल्डर थे, हम तो औसत विद्यार्थी रहे, और हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं, उन्होंने तो जीवन दे दिया। ऐसे लोगों को याद करके आदमी सोचता है मैं जो कुछ कर रहा हूं ये तो बहुत कम है। तब फिर जिस समय वो करता है पूरे मनोयोग से करता है, मनोयोग से करता है, ये हमारे अपने हैं, इनको इनकी सेवा करनी है। फिर ये नहीं अरे हमारे अपने नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत खराब है। यह भाव जब मन में आता है कि सभी हमारे अपने हैं, अब सभी में आप कभी कभी मीन मेख निकालने लगते, और साहब वो जो दुष्ट है और वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ध्यान वहां नहीं जाता। जब हम साधना करते हैं, जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, आप लोग तो थे नहीं, हम तो बहुत छोटे थे, तो उस समय जब प्रतिबंध छूटा और पूज्य गुरु जी का जगह जगह पर अभिनंदन हुआ, तो उस अभिनंदन में लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, अपनों से गलती हो जाती है, हमारे अपने लोगों ने हमारे पर अविश्वास किया, लेकिन हम उनके ऊपर अविश्वास नहीं करते, उनको बताएंगे भारत माता के पुत्र तुम भी हो, भारत माता के पुत्र हम भी हैं, एक माँ के दो पुत्र। अगर भ्रमित हो रहे हैं तो भ्रमित होने का परिणाम महाभारत होता है, और महाभारत विनाश का कारक होता है। ये पूज्य श्री गुरु जी अनेक स्थानों पर ये इस प्रकार के वक्तव्य देते थे। फिर तमाम प्रकार के ऐसे कार्य और व्यवहार हुए। संघ ने कैसे धीरे धीरे अपने को इस समाज में खाद के रूप में पिरोया। अच्छा, अब ये संस्था बनाई जाए, ये संस्था बनाई जाए। संघ के स्वयंसेवक वहां गए, संघ ने सीधे काम नहीं किया, और उन स्वयंसेवकों ने जिस संस्था को पकड़ा उसको एकदम ये मान करके नहीं, यही हमारी प्राणिक संजीवनी है, इसी के सहारे हमको जिंदा रहना है, इसलिए वो संस्थाएं विकसित हुई।
मजदूरों के क्षेत्र में दत्तोपंत जी ठेंगड़ी गए, जूझ गए। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थी परिषद में, अरे कहाँ कहाँ काम नहीं हो। और फिर अब ये राम जन्मभूमि जिसमें हम लोग आजकल बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, कितने दिन से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जिस समय अशोक जी ने इस विषय को उठाया, जूझ मरे उसी में, जूझ मरे। और इस प्रकार से हम लोग जो सहज कोई ऐसी उपलब्धि होती है उसमें मस्त नहीं होना, और कुछ कमी आती है तो उसमें पस्त नहीं होना, और अपने संगठन को ध्यान देकर तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। अभी मैंने एक छंद पढ़ा ना 18वें अध्याय का, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, अर्थ देख लीजिएगा। और श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बहुत बार इन छंदों को मैंने आपके सामने पढ़ा है, बार बार उसका अर्थ बताना, फिर उसके ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से तो पिष्ट पेषण हो जाएगा, ये कहा फिर वही दोहरा रहे हैं। और इसके बाद जो मैं सहज बोलता हूँ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। और फिर अंतिम महत्वपूर्ण बात, असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, अंडरलाइन कर रहा हूं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो कुछ है परमात्मा के द्वारा हो रहा है सब कुछ, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इसलिए जब आप लोग बैठक करते हैं, बैठक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि समाज के जागृत लोगों को और अधिक तेजस्वी बनाना। ये तेजस्विता किसके लिए? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और ये सारा राष्ट्र समाज परमात्मा की पूजा है। और इतनी देर अगर हम इसमें आते हैं तो पिछली बैठक में क्या हुआ, अब की बार इस बैठक में अगर पिछली बैठक की चिंता हम नहीं करेंगे तो फिर हम उसी जगह कदम ताल करेंगे। वो सुनाते ना कि नाव चलाते रहे रात भर चलाते रहे, देखा रहे तो दृश्य वही है। क्यों? क्योंकि उसका वो निकाला नहीं था, वो जो लगा रहता है उसको जो नाव किनारे बांध देते ना, एंकर उसमें गाड़ देते हैं, वो खोला नहीं, नाव चलाते रहे, चलती रही, लेकिन नाव एक कदम में नहीं बढ़ी। इसलिए हम हर बार बैठक करते हैं। अब इसका भी मजा आता है, ये जो क्या कहते हैं वर्चुअल होती है, क्या होती है कि इसमें बोलते हैं, तस्वीर आ जाती है, फिर वो बोले। अरे बोले तो क्या बोले, फिर आगे ये काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? ऐसी चिंता और चिंतन करने वाले लोग जब उत्साहित होकर, उदाग्र होकर काम करेंगे तो ये परमात्मा तो हम लोगों को माध्यम ही बनाता है ना, माध्यम बनाता है। चलो भाई इनके माध्यम से करा दो। तो हम अगर परमात्मा के माध्यम हैं तो परमात्मा को समर्पित करते हुए कार्य के प्रति उत्साहित रहें, निराश न हो, चिढ़े ना, कूढ़े ना, और ये न सोचें कि मैं ही सब कर रहा हूं, कोई मुझसे करवा रहा है और करवाएगा उसी से जिसमें करने की दम होगी। बेकार के व्यर्थ के लोगों को कोई काम नहीं सौंपता। इस ध्यान रखिएगा कि जो कोई के सलीका नहीं है झाड़ू लगाने का और उनको कहे कि नहीं साहब आप जाइए वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाइए, ऐसा नहीं करता। लोग देखते ही कौन सा काम किसको सौंपा जाए। और प्रायः होता है कि जो किसी काम के नहीं होते वो ये जरूर उम्मीद करते हैं कि आखिर हमसे क्यों नहीं काम लिया जा रहा। तो आपको क्या करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ध्यान उनकी तरफ देना, उनकी तो सेवा कर देना। भूखे न रहें, परेशान रहें, पीड़ित न रहें, लेकिन सहयोग इनका लेना, सेवा उनकी करना, सहयोग इनका लेना,
जो सचमुच में उत्साही है। इस प्रकार से आप काम करें। अब मैं देखता हूं कि हमारा अगर ये यंत्र काम देगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और नहीं काम देगा तो इसी आधार पर आप चर्चा करिए। मैं बोलता तो रोज हूं, और अगर इनका आप उपयोग न करेंगे, सुन लेंगे, डाल देंगे, तो फिर भैया आपकी कमजोरी है, मैं क्या बताऊं। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।